क्या होगी। तो मैं जानती थी कार्डियोलॉजिस्ट के तौर पर कि शायद हार्ट की बीमारी देखने वाले कार्डियोलॉजिस्ट कहलाते हैं, लेकिन यहाँ पर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, मुझे ये पूरी फुल फॉर्म बतानी ज़रूरी लगती है हमारे दर्शकों को। तो ये इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट होता क्या है, और बीइंग अ वुमेन बहुत कम लोग मैंने सुने हैं इस डेजिग्नेशन और इस प्रोफेशन के साथ में, इसको लेकर भी कुछ कहिए। देखिए, इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट वो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं जो प्रोसीजर्स करते हैं, इंटरवेंशन करते हैं इन दी कैथ लैब, जैसे एंजियोग्राफी करना, स्टेंट लगाना, पेसमेकर लगाना। अगर किसी के हार्ट में छेद है तो हम उसको एएसडी डिवाइस क्लोजर या वीएसडी डिवाइस क्लोजर से उसको ठीक करना, या फिर नए प्रोसीजर्स आ रहे हैं, टावी, पेसमेकर लगाना, माइक्रा, बहुत बहुत सारे एडवांसेस हैं जो इंटरवेंशन कार्डियोलॉजीज में मानवता की भलाई के लिए आ रहे हैं। कार्डियोलॉजिस्ट एज पर से तो जो भी हार्ट के लिए ट्रीटमेंट दे रहा है मेडिकली भी, वो सब अपने नाम के आगे लगाते हैं, बट इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट आर दी स्पेशलिस्ट हु परफॉर्म द प्रोसीजर्स कैथ लैब में, जो सारा प्रोसीजर्स करते हैं। डॉक्टर कविता, क्या हम इसे हार्ट सर्जन भी कह सकते हैं? नहीं, जो हार्ट सर्जन्स होते हैं वो अलग डॉक्टर्स होते हैं। वो जनरल सर्जरी के बाद उन्होंने आगे 3 साल का कोर्स किया होता है कार्डियक सर्जरी में। अच्छा। और वो जो भी हार्ट की ट्रीटमेंट करते हैं वो हार्ट को ओपन करके करते हैं। और हम लोग जो इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हम जो भी हार्ट का ट्रीटमेंट करते हैं, जो भी इंटरवेंशंस करते हैं, हाँ। वो हम स्किन के थ्रू जाते हैं। अच्छा। 6 फ्रेंच, 8 फ्रेंच या मैक्सिमम 14 फ्रेंच के ट्यूब्स के थ्रू हम अपने सब हार्डवेयर्स लेकर जाते हैं और ये इंटरवेंशंस प्रोसीजर्स हम करते हैं। मतलब सारा कुछ स्किन के थ्रू है, कोई कटपीट कहीं नहीं होती। अच्छा अच्छा, ये एक नई बात मुझे जानने को मिली, और मुझे लगता है कि मेरे थ्रू और आप लोगों के जवाबों के थ्रू हमारे ऑडियंस को भी ये बात जानने को मिली होगी। डॉक्टर कविता, ये हम सुनते आए हैं, मतलब ये मैं सुनती आई हूँ मेरे घर से और घर की बड़ी महिलाओं से कि, और रिसर्च भी ये कहती है कि पुरुषों को महिलाओं के मुकाबले ज़्यादा हार्ट अटैक आते हैं। ऐसा क्यों? बल्कि अभी शो शुरू होने से पहले मैं हमारे कैमरामैन के साथ बात कर रही थी तो उन्होंने कहा क्योंकि महिलाएं बात ज़्यादा करती हैं और उनके दिल में कुछ भरा नहीं होता, ऐसा कोई बोझ नहीं होता, इसलिए उन्हें हार्ट अटैक नहीं आते। ये मिथ है या सच है? देखिए, ये सच भी है और मिथ भी है। सच इसलिए है क्योंकि जब तक फीमेल्स को उनकी माहवारी आती रहती है, हाँ। तब उनको उनके हार्मोन्स से प्रोटेक्शन मिलती है। पोस्ट मेनोपॉजल, जब मेनोपॉज हो जाता है वीमेन को, तो उसके 10 साल के अंदर अंदर उनकी हार्ट अटैक होने की संभावना ऑलमोस्ट सेम हो जाती है जैसे उनके मेल कोलिग्स की। अब आजकल के परिवेश में ये चीज़ें चेंज हो रही हैं। अगर महिलाओं को डायबिटीज़ है, महिलाओं को हाइपरटेंशन है जो अर्ली शुरू हो गई है, या महिलाएं स्मोक करती हैं, या महिलाओं का कोलेस्ट्रॉल ख़राब है, तो महिलाएं भी ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक ऑलमोस्ट इक्वली प्रोन होती हैं। स्पेशली सीडेंटरी लाइफस्टाइल, स्मोकिंग का पैटर्न जो फीमेल्स में आजकल बढ़ गया है, ये होता है। इसके अलावा एक और चीज़ है, जैसे जब लेडीज़ प्रेग्नेंट होती हैं तो उस टाइम अगर उनको जेस्टेशनल डायबिटीज़ हुई है या जेस्टेशनल हाइपरटेंशन हुई है, जो ऑलमोस्ट कई बार बाद में ठीक भी हो जाती है, और ऐसा माना जाता था कि ये बाद में दोबारा ये बीमारी दोबारा नहीं आएगी। लेकिन अब ये भी देखा गया है कि प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी इज़ कंसिडर्ड टू बी ए स्ट्रेस टेस्ट फॉर द वीमेंस कार्डियक हेल्थ एक्चुअली। तो जिन लोगों को प्रेगनेंसी के दौरान कोई हेल्थ इशू आता है, डायबिटीज़ का और हाइपरटेंशन का स्पेशली, या कोई ये हो जाए, कार्डियोमायोपैथी हो जाए, तो ये वाली फीमेल्स भी हार्ट के बीमारियों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोन होती हैं, और इनफैक्ट उनको रेगुलर हार्ट के डॉक्टर से चेकअप कराना चाहिए। अच्छा, अब जैसा अभी डॉक्टर कविता ने कहा, डॉक्टर राशि, कि जो स्मोक करती हैं उन्हें ज़्यादा खतरा होता है। अब दिल्ली एनसीआर को लेकर तो ये कहा जाता है कि पोल्यूशन ही इतना है कि इतने सैकड़ों सिगरेट के बराबर हम धुआं अपनी सांसों में ले रहे हैं, अपने फेफड़ों में ले रहे हैं, तो क्या पोल्यूशन भी इसका एक बड़ा जिम्मेदार है? डेफिनेटली पोल्यूशन कंट्रीब्यूट करता है। देखिए, कोई भी बीमारी होने के पहले, पर्टिकुलरली हार्ट अटैक, 2 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, एक एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। जेनेटिक में आपकी जीन्स है, अगर आपके माता पिता किसी को जीन्स के आपके ब्लड रिलेशंस हैं, अर्ली ऑनसेट हार्ट अटैक हुआ है, यंग एज, मतलब 50 के आसपास कभी हार्ट अटैक हुआ है, तो आपको भी वो जीन्स मिले हैं, आप प्रोन है उस चीज़ के लिए।